हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सोनू स्टडी यूट्यूब चैनल पॉइंट पर। तो लगातार हम कई दिनों से राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज अपना जो वीडियो है वो उन क्वेश्चनों से हटकर एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में है और इसका संबंध लगभग इस न्यूज़ का प्रभाव राजस्थान में लगभग 10 लाख प्लस छात्रों पर पड़ने वाला है। क्या है इसी न्यूज़? तो पहले तो मैं आपको ये पूरी न्यूज़ पढ़कर एकदम सुना देता हूँ, फिर मैं अपना व्यू रखता हूँ कि क्या हो सकता है, क्या है एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव, किस प्रकार सरकार इसे अमल में ला सकती है, वो सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इन सभी पहलुओं पर अपन टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप पूरी की पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं अपन कि इसमें आखिरकार लिखा क्या है। देखो कि मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं दिलावर मंत्री ने दिलावर ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। पहला याद रखना, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, बाकी शिक्षक भर्तियों का नाम नहीं लिया है इसमें, सिर्फ तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, मतलब जो फर्स्ट ग्रेड है सेकंड ग्रेड है उनका नाम नहीं लिया है। ठीक है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में आपको पता है कि दो प्रकार के, एक लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। इस न्यूज़ का प्रभाव सिर्फ उन पर पड़ने वाला है। मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मुहर से 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत। अब किस प्रकार की राहत मिलेगी वो देखो कि न्यूज़ पढ़िए, सीकर की न्यूज़ है ये, पत्रिका राजस्थान पत्रिका न्यूज़ है कि रीट का पेपर लीक होने के बाद पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं का फॉर्मूला लागू किया था। अपन को पता है कि पिछली बार जो रीट की परीक्षा हुई थी इसमें एक तो रीट हुई थी और उसके बाद में एक मेन एग्ज़ाम हुआ था, तो 2 परीक्षाएं हुई थी। सत्ता बदलने के बाद, उसके बाद में पिछली कांग्रेस सरकार थी, अब भाजपा सरकार आ गई है राजस्थान में। तो सत्ता बदलने के बाद में अब शिक्षा मंत्री जो मदन दिलावर ने प्रथम श्रेणी व्याख्याता से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तक के लिए एक परीक्षा कराने के संकेत दिए। अब यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है कि प्रथम श्रेणी जो व्याख्याता है वहां से लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तक एक ही परीक्षा कराने के संकेत दिए हैं, और ऊपर लिखा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। अब ये क्या है मैं आपको अलग समझाऊंगा, पहले पूरी न्यूज़ को अपन पढ़ लेते हैं, फिर आगे क्या लिखा है देखो। शिक्षा मंत्री के इस प्रस्ताव पर मुहर लगी तो 10 लाख बीएड एवं बीएसटीसी डिग्रीधारियों तथा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी शिक्षक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। किस प्रकार की राहत मिलेगी समझाऊंगा। 2 परीक्षाओं से नौकरी में देरी। अब सरकार कहती है कि जब पहले हम प्री परीक्षा करवाते हैं, उसके बाद मेन एग्जाम करवाते हैं, अलग अलग प्रकार के फॉर्म भरवाने पड़ते हैं, बच्चा पहले उसकी तैयारी करता है, फिर उसकी तैयारी करता है, 1-2 साल का लंबा ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो सरकार ने कहा हम एक ही परीक्षा करवाएंगे, वन टाइम रीट। अब वो कहते हैं कि वन टाइम रीट से थोड़ी राहत, मतलब पिछली बार सरकार ने कहा था कि रीट है वो जो अध्यापक तृतीय श्रेणी अध्यापक है उनकी जो मेन एग्जाम है उनसे पहले हर बार रीट नहीं करवाई जाएगी। अगर कोई बच्चा पिछली कोई प्री परीक्षा रीट की पास कर चुका है तो वो 3 वर्ष तक एलिजिबल रहेगी। ये सरकार ने नियम निकाला था, इससे अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत मिली थी, क्योंकि रीट और अपने जो मेन एग्ज़ाम हैं तृतीय श्रेणी शिक्षकों का, उसके सिलेबस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। अब बच्चे दोनों की तैयारी करें तो उनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि सर कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा पीछे छोड़ें। लेकिन सरकार ने कहा आप एक बार रीट क्लियर कर लो, उसके बाद में 3 साल तक आपको रीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी शिक्षक भर्ती आती है तृतीय श्रेणी की तो आप उसमें आवेदन कर सकते हो। तो ये तो थी अखबार की इतनी कट ऑफ थी, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पर कई बार जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों का फॉर्मूला है वो कितनी बार बदला है उसके बारे में जानकारी दे रखी, आप वीडियो को रोक कर पढ़ लेना। अब होता क्या है देखो, वर्तमान में क्या प्रोसेस चल रहा है। तो वर्तमान में तो ये प्रोसेस चल रहा है सर कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, इन दोनों में 2-2 एग्ज़ाम होते हैं। 2 एग्ज़ाम भी इसमें होते हैं, 2 एग्ज़ाम भी इसमें होते हैं। 2 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम, ये 2 एग्ज़ाम एक ही दिन में होते हैं, इनका कोई प्री एग्ज़ाम नहीं होता। सेम ही दिन सुबह को पहला एग्ज़ाम होगा और
दूसरी पारी में दूसरा एग्ज़ाम एक ही दिन में हो जाएंगे। और सेकेंड ग्रेड में भी यह सेम प्रक्रिया है। लेकिन थर्ड ग्रेड में क्या होता है कि पहले आप प्री पास करो, उसके बाद में मेन, और इसके बीच में सिर्फ एक दो दिन, एक दो महीने का नहीं, लगभग एक साल तक का गैप लग जाता है। तो बच्चे इतनी लंबी तैयारी नहीं कर सकते। इसीलिए सरकार ने कहा कि हम क्या करते हैं कि जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी बात 100% सही होगी, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि सरकार ये जो तीनों एग्ज़ाम है शिक्षक भर्ती के, इनकी एक प्री परीक्षा करवा सकती है। इन तीनों की एक प्री परीक्षा, करवाकर उसके बाद में अगर छात्र फर्स्ट ग्रेड के लायक है या एलिजिबल है तो वो फर्स्ट ग्रेड में अपना फॉर्म भर सकता है, और अगर वो सेकंड ग्रेड में एलिजिबल है तो वो सेकंड ग्रेड में भी अपना फॉर्म भर सकता है, और अगर वो तृतीय श्रेणी शिक्षक की योग्यता रखता है तो वो तृतीय श्रेणी शिक्षक बन सकता है। उसके लिए उसे प्री नहीं देना पड़ेगा, वो सीधा मेन एग्ज़ाम दे सकता है। एक तो ये हो सकता है। और फिर और क्या हो सकता है? दूसरा देखो, पहला तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये कहता है कि जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये तो पहले से ही नियोजित होती है। लेकिन बस आपको याद इतना रखना है कि सरकार जो भी काम करेगी, जो भी नई शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नई नीतियाँ आती हैं, वो जो पिछली नीतियों से अधिक कारगर सिद्ध होती है, बच्चों के लिए लाभदायक होती है। अब या फिर सरकार ये कह सकती है कि जिस प्रकार फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं, उसी प्रकार थर्ड ग्रेड का जो रीट का एग्ज़ाम होता है, उसको सरकार मेरे हिसाब से नहीं करवाएगी। इसकी जगह फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तर्ज पर एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम करवा सकती है। ये भी हो सकता है कि एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम करवा सकती है। तो इस प्रकार की ये न्यूज़ आ रही है, और विभिन्न प्रकार के आपने यूट्यूब चैनलों पर और भी वीडियो देखे होंगे। सब अपना अलग अलग व्यू रखते हैं, मैंने भी अपना व्यू रखा। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि जो थर्ड ग्रेड के 2 एग्ज़ाम करवा सकते हैं तृतीय श्रेणी शिक्षक के। और ये अगर पूरी खबर पढ़ें तो ये कहता है कि केवल, कई बार के न्यूज़ मैंने एक दो और पढ़ी तो उसमें लिखा है कि केवल शिक्षा मंत्री के द्वारा संकेत दिए गए। अब संकेत कितने सही सिद्ध होते हैं, कितने नहीं होते हैं, ये तो बाद की बात है। लेकिन आपको ज़्यादा, जो बच्चे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा सबके लिए होगा। ये नहीं है कि उससे केवल आप प्रभावित होंगे, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सब पर प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस लगातार पढ़ाई में जुटे रहो, दिन रात मेहनत करते रहिए। जब भी परीक्षा होगी, जैसा भी पैटर्न होगा, सबके लिए होगा। और अगर सबको कठिनाई होगी तो आपको भी कठिनाई होगी, और सबको कठिनाई नहीं होगी तो आप भी सरलता से पेपर कर लेंगे। ये सबके लिए है। तो ये फालतू की जो चीज़ें हैं, फालतू की जो खबरें हैं, अखबार की कट्स हैं, इन पर ध्यान न देकर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं ये नहीं कहता कि ये 100% सही सिद्ध हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा एक व्यू था। तो ये आज का अपना छोटा सा वीडियो जो इस न्यूज़ के बारे में था। कई दिनों से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो ये सही सिद्ध होगी कि नहीं होगी वो तो मुझे पता नहीं। देखो, एक ये पत्रिका एक्सपर्ट व्यू ये भी पढ़ लेते। इसमें क्या दिया हुआ है कि शिक्षक भर्ती के लिए एक ही फॉर्मूले से परीक्षा करवाए जाने से बेरोजगारों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। एक साथ तीनों ग्रेड की परीक्षाएं होने से कई तरह की दिक्कतों से परीक्षा एजेंसियों को भी निजात मिल सके। एक साथ तीनों ग्रेड की परीक्षा, ये संभव नहीं है साहब, कि आप एक तृतीय श्रेणी शिक्षक, एक सेकंड ग्रेड और एक फर्स्ट ग्रेड, तीनों का एक ही परीक्षा से सिलेक्शन नहीं करवा सकते। ये तो हो ही नहीं सकता कि तीनों के एक ही एग्ज़ाम होंगे, उसमें से अलग अलग निकाल लेंगे कि सर ये तृतीय श्रेणी का है, ये सेकंड लेवल का है, सेकंड ग्रेड का है, ये फर्स्ट ग्रेड का नहीं। एग्ज़ाम तो अलग अलग होंगे। हाँ, आप उनका प्री एक साथ करवा सकते हो, या फिर एक एग्ज़ाम एक साथ करवा सकते हो। तो ये थी न्यूज़। जो भी बच्चे भ्रमित हो रहे हैं उनको वीडियो शेयर करें, उनको भी खबर मिले कि किस प्रकार की ये नीति है, शिक्षा नीति। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।